हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 5 पे गाइस। यह आपके महाराष्ट्र HSC बोर्ड का सिलेबस है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब नंबर 5 क्या है गाइस, पहले इसको हम रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम इसकी एंट्री पास करेंगे। मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि आप पहले बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए गाइस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे कि एंट्री हो जाएगी गाइस और एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में। चलिए गाइस, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 है गाइस। यहाँ पे सुचेता एंड द गायत्री आर द पार्टनर सेइंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। याद रखिए 3:2 दिया हुआ है गाइस। यहाँ पे पार्टनरशिप का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आएगा गाइस, उसको हम यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयरिंग करेंगे गाइस। याद रखिए 3:2 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 मिलेगा सुचेता को और 2 मिलेगा गायत्री को गाइस। From the following trial balance and the additional information, you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date guys। याद रखिए बैलेंस शीट आपको गिवन है ऑन दैट डेट, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर बोला हुआ है वो है 31 मार्च 2019। याद रखिए 31 मार्च 2019, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मिस कर दिया गाइस तो आपका मार्क्स चले जाएगा। याद रखिए कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक है तो 1 मार्क्स आपका कटेगा, और ये चैप्टर आपके 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे गाइस। और ये सम आपका 25 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, राइट गाइस। चलिए हम यहाँ पे समझेंगे, टाइम लगेगा गाइस, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस में टाइम लगती है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 आपको गिवन है। इसमें डेबिट अमाउंट गिवन है और क्रेडिट अमाउंट गिवन है गाइस। मतलब जो डेबिट अमाउंट है वो डेबिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट अमाउंट है मतलब वो क्रेडिट बैलेंस हो गया। चलिए गाइस, फर्स्ट वन परचेस एंड सेल्स। देखो यहाँ पे कंबाइन करके एंट्री दिया हुआ है। अब बच्चे यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं कि परचेस एंड सेल्स कैसे करना है। तो आपको पहले बता दूं कि जो परचेस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है गाइस। यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा गाइस वो परचेस होगा, और जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा वो सेल्स होगा। अब देखिए जो परचेस है वो 65,000 है, जो सेल्स है वो 1,85,500 है। क्लियर गाइस यहाँ तक। वर्क मैनेजर सैलरीज, देखो वर्क मैनेजर सैलरीज, ठीक है। अभी देखो मैनेजर सैलरीज होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्क्स मैनेजर सैलरीज, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। याद रखिएगा इसे, ये जो वर्क्स आ गया ना इसकी वजह से ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, अदरवाइज ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंटेंट होता। कैपिटल लायबिलिटी साइड में सुचेता एंड गायत्री का, इसका अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 75 एंड 40,000। ओपनिंग स्टॉक गाइस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एसेट्स होता है क्योंकि ये कस्टमर होते हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ होती है क्योंकि ये सप्लायर्स होते हैं। डेटर्स का अमाउंट है गाइस 47,500, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 35,000। वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, यहाँ पे भी 2 कंटेंट आ गया है वेजेस एंड सैलरीज, लेकिन इसका अमाउंट देखेंगे तो एक ही अमाउंट है। तो अब क्या करना है आपको मैं बता दूं कि जो वेजेस एंड सैलरीज और एक अमाउंट आया है तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी बच्चों को डाउट आएगा कि सर अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो सैलरी एंड वेजेस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो सबसे पहला वर्ड आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी है। यहाँ पे क्या आ गया वेजेस एंड सैलरीज, अगर सैलरी एंड वेजेस आता तो प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस एंड सैलरी आया तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अमाउंट 4,000। बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स, बिल्स पेएबल, लायबिलिटीज, डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट देखना है गाइस कहाँ पे, अगर क्रेडिट साइड में देखो यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट कहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्लियर। अगर डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट साइड में होता तो इसकी एंट्री कहाँ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बट इसका अमाउंट कहाँ पे अभी क्रेडिट साइड में, तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड,
इंटरेस्ट सेम गाइस, इंटरेस्ट का अमाउंट देखो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अनप्रोडक्टिविटी वेजेस, अनप्रोडक्टिविटी वेजेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शंस नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शंस नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अनप्रोडक्टिविटी वेजेस। तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, प्रोडक्शंस होता है, इसीलिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी वेजेस जाएगा गाइस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे अनप्रोडक्टिविटीज लिखा हुआ है जहाँ पे प्रोडक्शंस नहीं होता है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अभी बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे वेजेस लिखा हुआ है, तो वेजेस तो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन आप बता रहे प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि गाइस उसके साथ एक और टर्म ऐड कर दिया हुआ है ना, तो ये टर्म के बेस पे हमें एंट्री पास करनी है, ठीक है। ये टर्म अब यहाँ पे सबसे मेन प्लेस कवर कर रहा है, क्लियर। अनप्रोडक्टिविटी वेजेस, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, कन्वेनियंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। कन्वेनियंस का मतलब होता है कि फेयर्स ही होते हैं, ट्रैवलिंग फेयर्स जिसको बोलते हैं, देखिए, गुडविल एसेट्स, कॉपीराइट एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, पार्टनर्स, सुचेतास लोन, तो सुचेतास लोन है, अमाउंट कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, तो जो लायबिलिटीज़ होती है ना गाइस वो क्रेडिट साइड में आती है, लायबिलिटीज़ हो गया या इनकम हो गया या प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट साइड में आता है, तो सुचेतास लोन है तो वो लायबिलिटीज़ है, तो लायबिलिटीज़ में जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट से गाइस, कैसेट बैंक एसेट से गाइस, क्लियर, एंट्री कवर हो गई। आते हैं एडजस्टमेंट पे, फर्स्ट एडजस्टमेंट गाइस, एडजस्टमेंट फर्स्ट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹19,700, क्लियर गाइस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 31 मार्च 2019, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, क्लोज हो गया। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है गाइस 19,700। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। याद रखिए गाइस ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो फाइनल अकाउंट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो इसीलिए ये आपके एग्जाम में कंपलसरी एडजस्टमेंट बनते हैं और ये 1 मार्क्स कवर करता है गाइस। सेकेंड है गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, राइट। तो यहाँ पे गुड्स को क्या करते हैं, हम फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, राइट। तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा गाइस वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अगर अभी तक आपने इसका एडजस्टमेंट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्यों आएगा, राइट गाइस। तो मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है एडजस्टमेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटक से चेकआउट कीजिए गाइस। मोटिव पावर इंक्लूड ₹500 पेड फॉर द डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, राइट गाइस। मोटिव पावर में इंक्लूड किया गया 500, जो कि क्या था, वो डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर था। तो देखो इंक्लूड आ गया ना, कभी भी इंक्लूड देखो ना गाइस, तो जो टर्म दिया हुआ है मोटिव पावर उसमें से माइनस कर देना है, और जो सेकेंड टर्म दिया हुआ है उसमें ऐड कर देना है, राइट। अब ये पावर मीटर कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, क्योंकि पावर मीटर है वो, ठीक है, ये एक तरह का मशीनरी से, तो वो एसेट्स हो जाएगा, और फिर मोटिव पावर से ये माइनस होगा। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग दिया हुआ है गाइस 5%, तो बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है तो उसको टिक कर लीजिए, जिस पे एडजस्टमेंट है उसको टिक कर लीजिए गाइस, ठीक है। राइट ऑफ ₹2,000 बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर्स, मतलब राइट ऑफ आ गया मतलब फर्दर बैड डेब्ट्स हो गया, राइट, और RDD आ गया मतलब न्यू RDD हो गया। तो ये दोनों का एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा, डेटर्स पे और बैड डेब्ट्स पे। तो इसमें पूरा बैड डेब्ट्स नहीं है गाइस कहीं पे भी, तो हम बैड डेब्ट्स का सिर्फ फॉर्मेट पास करेंगे और उसमें ये एडजस्टमेंट पास करेंगे गाइस, क्लियर। नेक्स्ट वन है बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ द बिल, बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट आ गया गाइस, और इस पर क्या बोला हुआ है कि ये डिसऑनर हो गया, कितने का, 4,000। डिसऑनर मतलब कैंसिल हो जाना, देखिए, मतलब जो पेमेंट हो रहा था वो पेमेंट रिसीव नहीं होगा, मतलब सामने वाला पार्टी अपने को पेमेंट करने वाला था लेकिन अपने को रिसीव नहीं हुआ। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि रिसीव होने वाला अमाउंट, ठीक है। तो जो 4,000 अपने को रिसीव होने वाला था वो रिसीव नहीं होगा। रिसीवेबल कितना है, 22,000, उसमें से 4,000 माइनस हो जाएगा, मतलब बिल रिसीवेबल का एक्चुअल अमाउंट कितना आएगा, 18,000, ठीक है। और जिसका सेकेंड इफेक्ट होगा, अभी हमें पेमेंट कौन करेगा गाइस, कस्टमर, ठीक है।
तो कस्टमर का मतलब डेटर्स, तो डेटर्स में ये ऐड हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये हो गया एंट्री और ये हो गया एडजस्टमेंट। बट यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है गाइस, जो कि यहाँ पे पूरे क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है। वो है आपका पार्टनर सुचेतास लोन अकाउंट। देखिए, पार्टनर का कभी भी लोन आएगा ना, तो आपको क्या करना है कि 6% हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है। अगर मेंशन नहीं होगा तो आपको मेंशन कर मतलब आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि 6% क्या होगा, लोन चार्जेस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जिसको हम बोलते हैं, वो लोन पे चार्जेस होगा गाइस। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। बस आपको मालूम होना चाहिए कि अगर पार्टनर्स का लोन आ गया क्वेश्चन के अंदर तो आपको 6% उसका निकालना ही पड़ेगा। क्लियर गाइस यहाँ तक? ओके, तो ये हो गया हिडन एडजस्टमेंट। अब हम एंट्री पास करेंगे, तो आप फटाफट फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूँ गाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 इन द बुक्स ऑफ MS सुचेता एंड गायत्री, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, राइट। ये रेडी करना है, डेबिट क्रेडिट। देखिए गाइस, अगर आप एग्जाम में डेबिट और क्रेडिट भूल जाते हो ना, इसका भी 1 मार्क्स कटेगा। क्लियर? आपने अगर पूरा एंट्री सब सही पास किया, A to Z सब सही किया हुआ है, ठीक है, आपको लगता है कि आप 12 में से 12 को कवर कर लोगे, लेकिन आपने डेबिट और क्रेडिट लिखना भूल गया तो 1 मार्क्स कटेगा वहाँ पे। क्लियर? पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, यहाँ पे आप रुपीज़ का साइन डाल सकते हो, लेकिन अमाउंट लिखने के नीचे, ठीक है। आप शॉर्ट में नहीं लिखना, AMT नहीं लिखना, क्योंकि AMT लिखने पे भी मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट गाइस। नेक्स्ट वन देख रहे हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। आप फटाफट इसको रेडी कर लीजिए, ठीक है। नीचे कुछ स्पेस दे के रखते हैं, इसमें हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। चलिए गाइस, आप फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, फॉर्मेट बनाइए, फिर हम लोग एंट्री पास करते हैं। क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गाइस आप टेक्स्ट बुक देखते रहना, ठीक है, क्योंकि मुझे एंट्री पहले पास करनी है, फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट पास करेंगे गाइस। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम एंट्री पास करेंगे तो उसमें एडजस्टमेंट भी आते रहेगा, राइट। लेकिन जो एडजस्टमेंट होगा उस पर हम लाइन लीव करते रहेंगे। अगर एक एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन लीव करो, 2 एडजस्टमेंट है तो 4 लाइन लीव करो, 3 एडजस्टमेंट है तो 6 लाइन लीव करो गाइस। उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, राइट। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, कोई डाउट आएगा तो पूछना। तो यहाँ पे गाइस परचेस है फर्स्ट, परचेस एंड सेल्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परचेस एंड सेल्स कहाँ जाएगा। तो मैं पहले जो कंपलसरी एंट्री होती है गाइस उसको पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ टू ओपनिंग स्टॉक, एक लाइन में एक एंट्री पास करना है गाइस, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखना है टू परचेस, ये कंपलसरी है, ठीक है, ये आते ही आता है। देन गाइस फिर यहाँ पे आएगा बाय सेल्स, राइट, ये कंपलसरी एंट्रीज है, ये आएगी। चलिए अब हम इसको पास करते हैं गाइस। परचेज 65,000, परचेज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, साथ साथ में एडजस्टमेंट भी देखते रहिए गाइस। एडजस्टमेंट नीचे लिखा भी है और इसके अंदर रिटर्न्स नहीं दिया हुआ है। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न होता है गाइस, नहीं दिया हुआ है। तो अमाउंट आउटर कॉलम में 65,000, सेल्स है गाइस 1,85,000, ठीक है, दोनों का अमाउंट आउटर कॉलम में। नेक्स्ट वन वर्क्स मैनेजर सैलरीज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे वर्क्स मैनेजर सैलरीज, ये 2 लाइन में जाएगा 2,300, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन है कैपिटल सुचेता एंड गायत्री। चलिए सुचेता एंड गायत्री का हम एंट्री पास करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में आ जाइए गाइस, यहाँ पे लिखिए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए सुचेता, प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे गाइस। अमाउंट इनर कॉलम 75,000। अब कैपिटल के नीचे गाइस एक लाइन लीव कर देंगे, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस ऐड या माइनस करना होता है। तो एक लाइन लीव कर दो, अब यहाँ पे अंडरलाइन कर दो ताकि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वन आएगा गाइस गायत्री, गायत्री का अमाउंट है 40,000, अगेन इनर कॉलम में एक लाइन लीव कर दो। चलिए नेक्स्ट वन है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का हमने एंट्री पास किया गाइस, अमाउंट पास कर देते
ओपनिंग स्टॉक है 18,700, 18,700 आउटर कॉलम। क्लियर। नेक्स्ट वन है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो वन बाय वन गाइस, एडजस्टमेंट, एंट्री। पहले हम एंट्री पास करेंगे फिर एडजस्टमेंट पे आएंगे। डेटर्स का अमाउंट है 47,500। कितना एडजस्टमेंट है उतना लाइन लीव कर दो गाइस, ठीक है। इसमें बिल रिसीवेबल भी आएगा, फिर राइट ऑफ भी आएगा एंड आरडीडी भी आएगा, मतलब 3 एडजस्टमेंट, मतलब 6 लाइन लीव कर दो। 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा लाइन लीव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, इधर पे लिखो क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स का अमाउंट है गाइस 35,000। एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम। क्लियर यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट वन है गाइस वेजेस एंड सैलरीज। चलिए, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे लिखिए 2 वेजेस एंड सैलरीज, दोनों लिखना कंपलसरी है। और इसका अमाउंट है गाइस आउटर कॉलम है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और अमाउंट है 4,000। नेक्स्ट वन है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जाएगा गाइस एसेट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल, डेटर्स के जस्ट नीचे। देख लेना मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आप लोग भी पास करना। बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है गाइस 22,000, इनर कॉलम। नेक्स्ट वन है गाइस बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स के नीचे लिखो जस्ट बिल्स पेबल, और इसका अमाउंट है 27,300, आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है गाइस। नेक्स्ट वन है डिस्काउंट। आते हैं डिस्काउंट पे गाइस। डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, जिसका अमाउंट जैसा दिया होगा। लेकिन अब आपको क्या करना है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना उस पर आप 10 से 12 लाइन लीव कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इधर लिखेंगे अभी बाय डिस्काउंट। अमाउंट क्रेडिट साइड में ना, तो इसलिए क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट वन है मोटिव पावर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मोटिव पावर, मोटिव पावर पे एडजस्टमेंट है गाइस, और अमाउंट है 1,350, इनर कॉलम, एक लाइन लीव कर दो। क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन है कस्टम ड्यूटी, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कस्टम ड्यूटी, और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट है 1,500, आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट गाइस क्रेडिट साइड में, अगेन तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगे, डिस्काउंट के जस्ट नीचे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। अमाउंट है गाइस इसका 1,300। कोई भी डाउट है कमेंट करें गाइस। नेक्स्ट वन अनप्रोडक्टिविटी वेजेस, सेम लाइन में, डिस्काउंट के सेम लाइन में आओ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इधर पे लिखो 2 अनप्रोडक्टिविटी वेजेस, 2 लाइन में जाएगा गाइस, और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट है 3,000, आउटर कॉलम। चलो नेक्स्ट ऑडिट फीस, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऑडिट फीस 2,500, आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऑडिट फीस के जस्ट नीचे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम। साथ साथ में अपनी बुक भी देखते रहिए गाइस, ठीक है, एडजस्टमेंट भी। कन्वेनियंस, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन गुडविल, एसेट साइड में गाइस। चलिए एसेट साइड में आ जाइए, यहाँ पे लिखिए गुडविल। गुडविल का मतलब रेपुटेशन, तो रेपुटेशन भी बहुत पैसा देता है गाइस बिजनेस में, राइट। तो गुडविल एसेट साइड में, अमाउंट आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कॉपीराइट, सिर्फ नाम है कॉपीराइट, इसका मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है, जिसने क्रिएट किया उसके नाम से हो जाता है ये। कॉपीराइट कितना है 20,000 एसेट से, अमाउंट आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन बिल्डिंग, अगेन एसेट्स में गाइस, एडजस्टमेंट है बिल्डिंग पे, अमाउंट है 88,000, तो इनर कॉलम, एडजस्टमेंट है ना, इनर कॉलम। पार्टनर सुचेता लोन, यहाँ पे लिखो बिल्स पेबल के नीचे, ठीक है, जैसा लिखा वैसा लिख दो, कॉपी कर दो उसको। पार्टनर्स ब्रैकेट में लिखो सुचेता, आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, सुचेता लोन भी लिख सकते थे, ठीक है। अमाउंट है गाइस इसका 6,150,
ये इनर में आएगा क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर पार्टनर है, पार्टनर्स का लोन है, तो आपको 6% क्या करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, मेंशन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आएगा गाइस। यहाँ पे आपके हिडन एडजस्टमेंट में आ गया। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम सम करते रहेंगे, सिलेबस कवर करते रहेंगे, मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताते रहूँगा साथ साथ में, ताकि आपके माइंड में रहेगा और आप ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करोगे ना तो आपको फटाफट आंसर आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में लिखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। आउटर कॉलम कितना, 40,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, अगेन एसेट साइड में कितना अमाउंट है, 26,000। क्लियर गाइस। यहाँ पे एंट्री कवर, मैं आपको एंट्री दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा एंट्री कवर कर दिया गाइस। देखिए अगर आप एंट्री पास करते हो ना तो आपको 6 मार्क्स मिलता है। कितना, 6। तो अभी कम हो गया, अभी तो 5 मार्क्स हो गया गाइस। देखिए ये जितना एंट्री था ना हमने पूरा कवर कर दिया। कितना टाइम लगा गाइस, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है ना। बस ऐसे ही अपने को पास करना है, आराम से पास करना है, अच्छे से पास करना है, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है अपने को। नेक्स्ट वन है यहाँ पे एडजस्टमेंट। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। टोटल 6 एडजस्टमेंट है और हिडन मतलब 7 एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। चलिए गाइस, फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, वॉज वैल्यूड रुपीज़ 19,700। ये क्लोजिंग स्टॉक है 19,700। अब आपको क्या करना है कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाओगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट में, और क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स के जस्ट नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है तो 3-4 लाइन लिख करके लिखो। 19,700 आउटर कॉलम। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड में गाइस। कैश एट बैंक के नीचे लिखो क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे बाय नहीं लगाना क्योंकि एसेट से मार्क्स जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन है गाइस, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 3,000। एडजस्टमेंट देखते रहिए साथ साथ में। हाँ, मैं यहाँ पे फिर भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। तो यहाँ पे 3,000 का फ्री सैंपल किया गया गाइस। चलिए, तो क्या करना है फर्स्ट कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स के नीचे लिखिए बाय। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया सेल के नीचे तो उसके नीचे लिखिए बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा लिखा हुआ स्टेटमेंट सेम उसी तरीके से कॉपी कर दीजिए एज अ फ्री सैंपल। राइट गाइस, अमाउंट कितना है 3,000, आउटर कॉलम में पास कर दीजिए। चलो, सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कन्वीनियंस के नीचे लिखिए एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए एडवर्टाइजमेंट और ब्रैकेट में मेंशन करना है, लिख दीजिए यहाँ पे गुड्स। ठीक है, चलो अमाउंट कितना है 3,000 आउटर कॉलम। क्लियर गाइस यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट वन आते हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैं आपको दिखा दूँ। मोटिव पावर इंक्लूड रुपीज़ 500 पेड फॉर द डिपॉजिट ऑफ द पावर मीटर्स। मतलब हमने पावर मीटर के लिए पेड किया था 500, लेकिन गलती से हमने क्या शो कर दिया कि ये मोटिव पावर में गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला मोटिव पावर से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे मोटिव पावर है, यहाँ पे माइनस करो, माइनस मोटिव पावर। ठीक है, चलिए अब जो माइनस का है उसको माइनस करेंगे गाइस। यहाँ पे लिखोगे आप पावर मीटर। पावर मीटर कितना है 500, माइनस करो गाइस 850 आएगा माइनस पे। राइट, अब जो इसका सेकेंड इफेक्ट होगा गाइस वो जाएगा आपका पावर मीटर एसेट साइड। यहाँ पे लिखोगे पावर मीटर क्लोजिंग स्टॉक के जस्ट नीचे कितना 500। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं अभी एडजस्टमेंट पे। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आपके पास, डेप्रिसिएट बिल्डिंग 5%, मतलब बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है 5%। आ जाइए एसेट साइड में, बिल्डिंग मिल गया गाइस, बिल्डिंग के नीचे लिखिए माइनस डेप्रीसिएशन। राइट, 5% है, 5% निकालने गाइस 88,000 का, 88,000 का 5%। क्या करते हैं गाइस, फर्स्ट 2 जीरो कैंसिल करते हैं। राइट, अब 5 से मल्टीप्लाई करो 880 का, तो 5 0 ज़ा 0, 5 ज़ा 40, 4 क्या होगा 5 ज़ा 40 प्लस 4 मतलब 44, मतलब गाइस 4,400 आ गया।
माइनस कर दो 88,000 में से, तो देखो 88 में से 4 गया तो 84, तो यहाँ पे आएगा 83,600। क्लियर। अब ये जो डेप्रिसिएशन है गाइस, उसका सेकेंड इफेक्ट हम पास करेंगे। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन, किस पे था, बिल्डिंग पे था। लिख दीजिए यहाँ पे बिल्डिंग मेंशन करना है। यहाँ पे कितना आया 4,400। क्लियर गाइस, यहाँ तक ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। आते हैं अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गाइस, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन द RDD 3% ऑन डेटर्स। क्लियर। तो मतलब ये डेटर्स पे एडजस्टमेंट आ गया है, लेकिन इससे पहले हमें एडजस्टमेंट नंबर 6 को सॉल्व करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम RDD पे आएंगे गाइस। बिल रिसीवेबल इंक्लूड दिस ऑनर ऑफ द बिल 4,000, क्योंकि बिल रिसीवेबल बेसिकली कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है गाइस, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे अब बिल रिसीवेबल के नीचे माइनस, क्योंकि जो बिल रिसीवेबल होने वाला था वो हो गया डिसऑनर, यहाँ पे लिखेंगे डिसऑनर। नेक्स्ट थिंग गाइस, का जो सेकंड इफेक्ट होगा वो डेटर्स में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे आप बिल रिसीवेबल डिसऑनर, कितना 4,000, ऐड करके इनर कॉलम में लिखोगे 51,500। यहाँ पे हो गया गाइस आपका बिल रिसीवेबल कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। आपका जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गाइस, उस पर लिखा हुआ है राइट ऑफ ₹2,000 फॉर द बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स। कितना है गाइस 2,000, 2,000 माइनस करेंगे तो 49,500। देन अगेन गाइस माइनस करेंगे न्यू RDD 3% आपको गिवन है, 49,500 का 3%, 0 0 कट हो गया। 495 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 1 कैरी हो गया, 27 28 2 कैरी हो गया, और यहाँ पे आएगा 14 यानी कि 14 माइनस कर देंगे गाइस। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15, ठीक है, और यहाँ पे 48 यानी कि 48,015। क्लियर गाइस। अब जो इसका सेकेंड इफेक्ट होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पास करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नीचे लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, ठीक है, और यहाँ से ऐड करेंगे गाइस फर्दर बैड डेब्ट्स और ऐड करेंगे न्यू RDD। बैड डेब्ट्स का अमाउंट आपको गिवन नहीं है, और फर्दर बैड डेब्ट्स है गाइस 2,000, न्यू RDD है 1,485, ऐड करने पे 3,485। क्लियर गाइस। यहाँ पे हो गया आपका फर्दर बैड डेब्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट कवर कर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो टोटल 6 एडजस्टमेंट थे इसको कवर कर दिए। अब आते हैं हम अपने एडजस्टमेंट पे गाइस, पार्टनर्स लोन पे, यानी कि पार्टनर्स सुचेतास लोन। अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गाइस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, पार्टनर्स लोन। अब यहाँ पे सुचेता है ना, तो इधर नाम लिखना होगा सुचेता इक्वल, इसका अमाउंट कितना था 6,150 गाइस, देखिए कितना है अमाउंट 6,150, और आपको 6% इसका इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो गाइस इसका 6% निकालेंगे तो 369 आएगा, राइट। तो 0 0 कैंसिल करिए, 6 से मल्टीप्लाई कर देना गाइस, तो आंसर आएगा 369। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे नोट भी मेंशन कर देंगे गाइस, नोट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is not mentioned, therefore interest on partner
loan calculate at 6% पर annum। क्लियर गाइस? तो ये यहाँ पे पूरा वर्किंग और कंप्लीट हो गया। कितना अमाउंट आया? 369। इंटरेस्ट हमेशा आपका क्या होता है? ऐड होता है गाइस, याद रखिए, इंटरेस्ट हमेशा आपका ऐड होता है। तो कितना परसेंट है? 6%। 369, राइट गाइस? ऐड कर दो उसको, तो 9156 यानी कि 6519 रुपीज़। इसका जो सेकेंड इफेक्ट है गाइस वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स पे कर रहे हैं ना। मैं यहाँ पे नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्लस माइनस करना होगा, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखूँगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट गाइस? कितना है? 369। चलिए, यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको टैली करेंगे गाइस। चलिए अब इसको टैली कर लेते हैं वन बाय वन। चलिए फर्स्ट वन हम सॉल्व करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट गाइस। तो गाइस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट वन हम टैली करेंगे। देन गाइस अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा देखते हैं। तो 1,85,500, 3,000 और 19,700, मतलब 2,07,700। यहाँ पे लिखेंगे गाइस 2,07,700। ये दोनों सेम लाइन में होना चाहिए गाइस, ठीक है। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे। इसका डेबिट साइड आया 92,850, माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 1,15,850, ठीक है। ये आएगा आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में गाइस। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,15,850। देन आप इसको टैली कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं टोटल इसका 1,17,550, ठीक है। यहाँ पे भी गाइस लिखेंगे हम सेम लाइन में 1,17,550। अरे क्लास, अब हम इसको प्लस कर देंगे डेबिट साइड के अमाउंट को और उससे माइनस कर देंगे। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करने पे आएगा आपका 20,554। 20,554 अगर हम इससे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 96,996, राइट गाइस। अब इसको हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट CD, ठीक है। सुचेता और गायत्री, सुचेता एंड गायत्री, इसका रेशियो दिया हुआ गाइस 3/5 और 2/5। 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस इसका जो आंसर आएगा वो होगा 58,198। नेक्स्ट होगा 38,798। ये नेट प्रॉफिट आ गया गाइस। अब ये नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे, यानी कि कैपिटल से हम इसको ऐड कर देंगे गाइस। और एक क्लास, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट। कितना आया इसका? फर्स्ट पार्टनर का आया गाइस 58,198 और दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,33,198। सेकेंड पार्टनर्स का भी सेम, प्लस नेट प्रॉफिट 78,798 प्लस करके आउटर में लिखेंगे गाइस, सॉरी इसका आया था 38, ठीक है, प्लस करके 78,798। ओके, अब हम लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल कर देंगे गाइस। देन गाइस लायबिलिटी का टोटल आया 2,80,815 और एसेट्स का भी सेम आया गाइस 2,80,815। तो यहाँ पे गाइस आपका कंप्लीट होता है सम नंबर 5 सुचेता एंड गायत्री दोनों पार्टनर्स का। आई होप गाइस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था सम नंबर 5 का ये आपको समझ में आ गया होगा, कैसे हम एंट्री पास करेंगे, कैसे हम एडजस्टमेंट पास करेंगे गाइस। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए गाइस कमेंट सेक्शन में, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे गाइस। चलिए गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।